औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे मेरे चैनल के नाज़रीन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस दुआ के साथ मैं वजीफ़े की तरफ चलती हूँ। वजीफ़ा मेरा कुछ यूँ है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज रबीउल अव्वल का पहला सोमवार है, पहला पीर है। तो आपने पीर वाले दिन का ये वजीफ़ा है आपने करना है। आज रात को ईशा की नमाज़ के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। ईशा की नमाज़ के लिए आपने पाक साफ़ होकर आपने बावज़ू होकर जाए नमाज़ पर बैठ जाना है और आपने ईशा की नमाज़ शुरू करनी है। तो 4 सुन्नतें पढ़नी हैं। उसके बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने फ़र्ज़ पढ़ने हैं। फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 4 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद आपने फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने सुन्नतें पढ़नी हैं। सुन्नतें पढ़ने के बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में 7 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और अपने महबूब का या जो भी काम है आपका, वो जो भी परेशानी है जिसके लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आपने उसका तसव्वुर कर लेना है और आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी फिर पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 2 नफल पढ़ने हैं। नफल पढ़ने के बाद आपने फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आपने 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 वितर पढ़ने हैं। वितरों में आपने ऐसे पढ़नी है आयतुल कुर्सी कि आपने वितर के बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है फिर 3 बार पढ़ने के बाद आपने अलहम्द शरीफ 3 बार पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 11 बार और उसके बाद आपने फिर नफल पढ़ने हैं। नफल पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 11 बार और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद आपने फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 11 बार। और इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मकसद होगा आपने वो अपने दिल में रख कर, अपने सोचों में रख कर, अपने तसव्वुर में रख के अपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरा ये मसला हल कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हर मसले पर कादिर है, वो कर सकता है, चीज़ पर कादिर है। तो इंशाअल्लाह आप जो चाहोगे आपका मकसद हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरी दुआ आपके साथ है, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। अपना दुआ के लिए नाम कमेंट कर दिया करें तो इंशाअल्लाह मैं आपका नाम लेकर दुआ किया करूँगी, आप भी मेरा नाम लेकर दुआ किया करें। इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा राज़ी होंगे और हमारी दुआएं कबूल करेंगे। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।